हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 6 दिसंबर। यह दिन आते ही करोड़ों दिल भारी हो जाते हैं, क्योंकि यह वो दिन है जब एक ऐसा सूरज डूब गया जिसकी रोशनी ने अंधेरे समाज को इंसानियत का रास्ता दिखाया था। यह सिर्फ एक तिथि नहीं, ये एक एहसास है, ये एक खालीपन है जो हर उस दिल में बसता है जिसने कभी भी अन्याय, भेदभाव या दर्द महसूस किया हो। आज हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, लेकिन क्या बाबा सिर्फ एक नाम है? नहीं, वो एक विचार है जो कभी महापरिनिर्वाण दिवस नहीं हो सकता। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा, स्कूल में बैठने की जगह नहीं, पानी पीने की अनुमति नहीं, किताबों के पन्ने भी हाथ लगाकर पलटने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उस बच्चे के दिल में एक आग थी अन्याय को खत्म करने की। कई लोग गरीबी देखकर टूट जाते हैं, लेकिन बाबा साहब उसी गरीबी में महान बन गए। कई लोग अपमान से डरते हैं, लेकिन बाबा साहब ने उसी अपमान को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने जो सहा वह हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं टूट सकता हूं, मैं झुक नहीं सकता। और यही वजह है कि 6 दिसंबर का दिन सिर्फ दुख का नहीं, एक गर्व भी है कि इस देश को ऐसा महापुरुष मिला। देश में हजारों नेता हैं, सैकड़ों सुधारक आए, लेकिन एक ऐसा इंसान सिर्फ एक बार पैदा होता है जो समाज की जड़ें हिला दे। बाबा साहब ने सिर्फ संविधान नहीं बनाया, उन्होंने करोड़ों को सपने देखने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि जीवन लंबा नहीं, बड़ा होना चाहिए, अगर सच में उनका हर काम बड़ा हो। उन्होंने शिक्षित भारत का सपना देखा, बराबरी वाले समाज को सपना देखा, जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां किसी की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसकी मेहनत से हो, उसके कर्मों से हो, ना कि जन्म और जात से। कई लोग सोचते हैं कि 6 दिसंबर दुख का दिन है। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन बाबा साहब ने तो यही सिखाया, जिस बात से सीख मिले उसे हार नहीं मानना चाहिए। महापरिनिर्वाण का मतलब है देह छोड़ना। बाबा साहब ने देह छोड़ा है, विचार नहीं। उनके विचार आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। बाबा साहब गए हैं, लेकिन वो हर जगह, हर उस किताब में है जहां ज्ञान लिखा है, हर उस कानून में है जहां बराबरी है, हर उस इंसान में है जो न्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। वो आज भी जिंदा है दोस्तों, विचार बन। आज का युवा पूछता है, हम बाबा साहब के सपने को आगे कैसे बढ़ाएं? बहुत आसान है कि जहां अंधेरा हो वहां रोशनी बनो, और जहां अन्याय दिखे वहां आवाज बनो, जहां नफरत दिखे वहां इंसानियत बनो। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। यह सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन जीने का तरीका है। हर एक स्टूडेंट, हर एक युवा, हर एक मेहनत कश इंसान अगर इस बात को समझ जाए, अगर इस मंत्र को अपनाए, तो यह देश वैसा बन सकता है जैसा बाबा साहब चाहते थे। 6 दिसंबर को शरीर रुका, लेकिन विचार की यात्रा शुरू हुई। जब देश में एक भी बच्चा पढ़ने के सपने देख रहा था, जब तक देश में एक भी बच्चा पढ़ने के सपने देख रहा था, वहां बाबा साहब जिंदा है। जब तक कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज उठाने की हिम्मत करता है, वहां बाबा साहब जिंदा है। जब तक इस देश में संविधान है, जब तक इस देश में न्याय की उम्मीद है, जब तक बराबरी की लड़ाई जारी है, बाबा साहब जिंदा है, अमर है। आज महापरिनिर्वाण दिवस पर हम
सिर्फ याद नहीं कर रहे हैं, हम संकल्प ले रहे हैं और हमें संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प जब हम लेंगे, हमारी युवा पीढ़ी लेगी, तभी बाबा साहब का सपना पूरा होगा। आओ हम संकल्प लेते हैं कि हम शिक्षा के खुद से मजबूत बनाएंगे। हम शिक्षा से खुद को मजबूत बनाएंगे। हम किसी अन्याय पर चुप नहीं रहेंगे। इस देश को वैसा बनाएंगे जैसा बाबा साहब ने लिखा, जैसा उन्होंने सोचा, जैसा उन्होंने जिया। बाबा साहब ने कहा था, मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता सिवाय सत्य के आगे। आज हम भी उसी सत्य को सलाम करते हैं। जय भीम, जय संविधान, बाबा साहब अमर।